अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात होने वाली है कि आप लोग कॉपीराइट म्यूज़िक को अपनी वीडियोस के अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जैसे कि रोस्टिंग चैनल्स हो गया, फ़ोटोग्राफी के चैनल्स हो गए जो कि वेडिंग फ़ोटोग्राफी करते हैं, वेडिंग की वीडियोस बनाते हैं। उनके बैक हैंड पे आप लोगों ने म्यूज़िक देखे होंगे और उनके जो वीडियोस हैं वो काफ़ी अरसे से अपलोडेड हैं। तो लोगों का क्वेश्चन ये है कि उनके टाइप जो वीडियोस हैं जिनके ऊपर उन्होंने सॉन्ग्स यूज़ किए हैं उनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों नहीं आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैस। जब भी आप लोग एक वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपके पास दो तरह की चीज़ आती है, या तो आपके पास कॉपीराइट क्लेम आता है या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। कॉपीराइट क्लेम के अंदर बहुत ज़्यादा मजीद कैटेगरीज हैं, लेकिन आगे जाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में घंटी का आइकन उसको भी दबा दीजिएगा। तो मेरा नाम अली रज़ा और आप देख रहे हैं टेक लव यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस पहले हम आते हैं कॉपीराइट क्लेम के ऊपर और बाद में हम बात करेंगे कॉपीराइट स्ट्राइक के ऊपर। गाइस कॉपीराइट क्लेम के अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि अगर आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया तो उसके 3-4 ऑप्शन हो सकते हैं। यानी कि आपका रेवेन्यू शेयर हो सकता है, आपकी वीडियो नॉट अलाइबल फॉर मोनेटाइजेशन हो सकती है, वीडियो के ऊपर आ सकता है कि वर्ल्ड वाइड ब्लॉक हो सकता है या सम कंट्रीज़ में ब्लॉक हो सकती है। सो गाइज़ ये 3-4 ऑप्शन होते हैं जो आपकी वीडियो के ऊपर आते हैं। पहले तो आपको ये जानना है कि आपकी वीडियो के ऊपर आए भी हैं या नहीं आए हैं, तो कब आएंगे, कॉपीराइट क्लेम कब आएगा। यूट्यूब इस हवाले से कहता है कि जब भी आप कोई वीडियो को अपलोड करें तो उसको पहले प्राइवेट या अनलिस्टेड रखें ताकि उसके ऊपर मोनेटाइजेशन की जो वाज़िया पॉलिसी है उसका इतलाक़ हो सके। और 2 दिन पहले एक जो नई अपडेट आई है उसके अंदर ये कहा है कि यूट्यूब जब भी कोई वीडियो आप लोग अपलोड करेंगे तो 15 से 20 मिनट यूट्यूब का सिस्टम लेगा कि आपकी वीडियो को आइडेंटिफाई करे कि आपकी वीडियो मोनेटाइजेशन की किस कैटेगरी के अंदर आके ठहरती है। जब भी कोई वीडियो अपलोड करें फ़ौरन से पब्लिश ना करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया तो कौन सा है। यानी कि वर्ल्ड वाइड ब्लॉक तो नहीं हो गई है, सम कंट्रीज में ब्लॉक तो नहीं हुई है, रेवेन्यू शेयर हो रहा है या फिर नॉट अलाइबल फॉर मोनेटाइजेशन है, तो कौन सी चीज़ें होती हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं क्रिएटर्स के ऊपर। अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी का सॉन्ग उठा के अपनी वीडियो के अंदर यूज़ करते हैं तो उनके पास कंटेंट आईडी क्लेम होता है। कंटेंट आईडी क्लेम होता है एक तरह की आईडी होती है उनकी वीडियोस की, जो कि यूट्यूब के साथ उनका एक मुआहदा होता है कि जब भी कोई बंदा वीडियो अपलोड करेगा तो वो उनको डायरेक्ट इन्फॉर्म करेंगे। वो तभी होता है जब आप लोग खुद से चीज़ें बनाते हैं, आप लोग हर चीज़ खुद से बनाते हैं। जैसे कि एक टी सीरीज़ कंपनी है, उसकी प्रोडक्शन अपनी है, उसका जो सॉन्ग बोलते हैं, जो सॉन्ग गाते हैं, राइटिंग उसकी अपनी है, उसकी वीडियो अपनी है, सब कुछ अपना है उसका। तो उनको कंटेंट आईडी क्लेम मैच मिलता है और फिर उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी उनकी कोई वीडियो 2 सेकंड का क्लिप भी अपलोड करता है तो यूट्यूब डायरेक्टली उनको इन्फॉर्म करता है। अब उनकी हर सॉन्ग पे डिफरेंट काइंड ऑफ की पॉलिसी होती है। गाइज़ अगर आप में से कोई बंदा कवर सॉन्ग बनाता है तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि यूट्यूब के अंदर म्यूज़िक पॉलिसीज़ के नाम से एक टैब मौजूद है जहाँ पे तकरीबन काफ़ी सारे सॉन्ग्स की पॉलिसीज़ मौजूद हैं कि आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक सॉन्ग है बलम पिचकारी और यहाँ पे देखिए इस पे लिखा हुआ है कि दिस सॉन्ग इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यूज़ इन योर यूट्यूब वीडियोज़। इफ़ यू यूज़ दिस सॉन्ग योर वीडियो मे बी ब्लॉक्ड और म्यूटेड। वाज़ह लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक सॉन्ग है बेवफ़ा और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ यू यूज़ दिस सॉन्ग प्लेबैक व्यूएबल वर्ल्ड वाइड यू कैंट मोनेटाइज योर वीडियोस। आप अपनी वीडियोस को मोनेटाइज नहीं कर सकते। ज़्यादा करके इफ़ यू परफॉर्म अ कवर, अगर आप लोग कवर बनाते हैं सॉन्ग के ऊपर तो आपको प्लेबैक वर्ल्ड वाइड होगी, आप पूरी दुनिया में देखी जा सकेगी आपकी वीडियो। अगर इसके ऊपर आप लोग कवर बनाते हैं मोनेटाइजेशन जो है वो रेवेन्यू शेयरिंग होगी, यानी कि 50-50 होगा। तो ये कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ होती हैं। ये यूट्यूब पॉलिसीज़ के नाम से एक टैब एक जो है वो बार बना हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं कि वीडियो को अपलोड करके उसको प्राइवेट करके चेक करते हैं कि आया ये वीडियो इसके ऊपर क्या कौन सा कॉपीराइट लगता है, कौन सा क्लेम आता है, तो उसके बाद वो उसे यूज़ करते हैं। कुछ सॉन्ग्स आप लोग अपलोड करते हैं तो डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड ब्लॉक होते हैं, या फिर कुछ सॉन्ग अपलोड ही नहीं होते हैं, आप लोग अपलोड करते जाते हैं तो वो ब्लॉक हो जाते हैं। कुछ सॉन्ग के ऊपर कुछ सॉन्ग्स होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है नॉट अलाइबल फॉर मोनेटाइजेशन। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की है कि यूट्यूब यहाँ पे आपको खुद बताता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है कि इस तरह का कंटेंट आपके चैनल को अफेक्ट नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जो भी पैसा कमाया जाएगा वो सारा उसके ओरिजिनल क्रिएटर्स को जाएगा। वो लोग कंपनियाँ खुद चाहती हैं कि आप उनके सॉन्ग्स को यूज़ करें, लेकिन आप जब उनके सॉन्ग्स को यूज़ करें तो उसका कोई मीनिंग भी डायरेक्शन अलग देनी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि आपने पूरे का पूरा सॉन्ग उठा के अपनी वीडियो के अंदर लगा दिया
और आप ये चाहें कि जी वो उसके ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने एक डायरेक्शन अलहदा देनी है, उस सॉन्ग्स को एक अलहदा डायरेक्शन देनी है। फॉर एग्जांपल कवर सॉन्ग्स बनाए जाते हैं, कवर सॉन्ग्स के ऊपर भी आपको परमिशन तो लेनी होती है। कुछ सॉन्ग्स होते हैं जिनके आप लोग कवर सॉन्ग्स बना सकते हैं, कुछ सॉन्ग्स की आपको परमिशंस नहीं होती हैं, आप उनकी कवर सॉन्ग्स नहीं बना सकते। ऐसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी यूट्यूबर्स जो कवर सॉन्ग्स बनाते हैं वो हर सॉन्ग का कवर नहीं बनाते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक होते हैं। तो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, उन पॉलिसीज़ को देख के ही आप लोग इन चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि रिएक्शन चैनल्स हैं, रिएक्शन चैनल्स भी इसी बेस के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी वीडियो को बीच में यूज़ करते हैं, लेकिन लोग जो वीडियोस को देखते हैं वो उनका ओपिनियन भी जानना चाह रहे होते हैं, जो कि रिएक्शंस कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे यूट्यूब आपको खुद अलाउ करता है कि जब आप लोग एक सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको अलाउ की जाती है। तो ये हो गया गाइस कॉपीराइट क्लेम। और नंबर 2 पे आता है कॉपीराइट स्ट्राइक। जब आप लोग किसी भी बंदे से विदाउट परमिशन कोई चीज़ यूज़ करते हैं और कल को वो जब डिटेक्ट कर लेता है तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक लगती है। अब ये याद रखिए कि कुछ लोग खुश फहमी रहते हैं, खुश फहमी में रहते हैं कि जी मैंने फ़लाँ जो कॉपीराइटेड सॉन्ग है, कॉपीराइटेड किसी भी बंदे की कॉपीराइटेड वीडियो जो है उसका 30 सेकंड का क्लिप मैंने इस्तेमाल कर लिया, उसको पता नहीं चला तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। अब जो आपका यूट्यूब का स्टूडियो बीट है उसके अंदर एक कॉपीराइट का टूल बना हुआ है। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यूट्यूब खुद आपको बताता है कि किस बंदे ने आपकी वीडियो को कहाँ इस्तेमाल किया है, कितना पार्ट इस्तेमाल किया है, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करके बताता है। पहले तो आपकी नज़र में आ गई तो आ गई, लेकिन अब वो आपको खुद बता देता है। तो अब ये ट्रिक नहीं लगती कि जी मैंने जनाब क्रॉप कर दिया, मैंने फ़लाँ कर दिया, वो कर दिया। तो अब ये सीन नहीं होते हैं। अगर वो चैनल थोड़ा बड़ा है जिसके ऊपर वो 25-30 हज़ार सब्सक्राइबर हैं तो उसके पास डेफिनेटली ये कॉपीराइट का टूल होता है और उसके थ्रू वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि किस बंदे ने उसकी जो वीडियो को अपलोड किया है। तो इस गलतफहमी मत रहें कि मैंने उसकी 10 सेकंड का क्लिप इस्तेमाल कर लिया, उसको पता नहीं चलेगा। अगर हो सकता है कि वो उस टूल को ओपन करके ना देखे कभी, लेकिन जब उसने देख लिया, आपकी वीडियो के ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ आ गए और कल को वो आपको स्ट्राइक लगा दे तो फिर मसला हो सकता है। उसके पास भी 3-4 ऑप्शन होते हैं जिसका आप लोग क्लिप इस्तेमाल करते हैं। वो या तो आपको डायरेक्ट स्ट्राइक भेज सकता है या फिर आपको कह सकता है कि आपके पास 3 दिन का टाइम है, आप लोग इस टाइम के अंदर वीडियो को डिलीट कर रहे हैं वरना मैं आपको स्ट्राइक लगा दूंगा। या नंबर 3 पे होता है कि वो आपका रेवेन्यू टोटली उसके पास चला जाता है, यानी कि वो चाहे तो आपकी जो अर्निंग है वो सारी वो हासिल कर सकता है। आपको उसके बेनिफिट के तौर पे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, आपको व्यूज़ मिल रहे हैं, आपको फेम मिल रहा है। और यही चीज़ सॉन्ग्स के ऊपर भी अप्लाई होती है। अगर आप किसी का कुछ सॉन्ग अपलोड करते हैं अपनी फ़ोटोग्राफी के अंदर, आप लोग सिनेमैटिक फ़ोटोग्राफी करते हैं, आप लोग वेडिंग फ़ोटोग्राफी करते हैं, बैकग्राउंड एंड पे आप लोग सॉन्ग इस्तेमाल करते हैं, तो वो ख़ुद आपको इस एंड पे अलाउ करेगा कि रेवेन्यू सारा उसके पास चला जाएगा और आप जो है वो इससे व्यूज़ ले सकते हैं, सब्सक्राइबर ले सकते हैं। कवर सॉन्ग्स के ऊपर भी ऐसा ही होता है। ज़्यादातर यही होता है कि आपको रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत आपके की भी क्रिएटिबिलिटी होती है। आप लोग सॉन्ग्स को दोबारा रीबिल्ड कर रहे होते हैं, आप लोग खुद अपनी आवाज़ में उसको गा रहे होते हैं। तो डेफिनेटली फिर जो क्रिएटर होता है, जो उसका सॉन्ग का ओरिजिनल ऑनर होता है, वो ये चाहता है कि कुछ ना कुछ आपको मिले और 50-50 फिर वो करते हैं, 50 आपको और 50 उनको होता है। सो एट द एंड बात फिर आती है कि आप लोग किस तरह कॉपीराइट म्यूज़िक को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस पहली बात तो ये है कि आपके पास लाखों की तादाद में म्यूज़िक आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल जाता है, यूट्यूब के ऊपर मिल जाता है, यूट्यूब की लाइब्रेरी के ऊपर मिल जाता है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको विदाउट कोई दिए पैसा लिए आपको फ्री म्यूज़िक प्रोवाइड करती हैं और अच्छा खासा आपको म्यूज़िक होता है। सभी की सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोग जो है वो उनका जो म्यूज़िक का आर्टिस्ट है, अपना वेबसाइट है, चैनल है, उसका जो है वो क्रेडिट जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दें। वो अगर आप लोग यूट्यूब से उठाते हैं तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वाज़ा तौर पे बताया होता है कि कॉपी दिस के नाम से एक सेक्शन बना देते हैं। सिर्फ आप लोगों ने उसको कॉपी करके अपनी डिस्क्रिप्शन में डालना होता है और बस आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, कोई इशू नहीं होता है। हाँ, एक बात और याद ज़्यादा चलो मेरे अभी ज़हन में आ गई है कि अगर आप लोग कुछ इस तरह के काम करते हैं, मोनेटाइज चैनल को मोनेटाइज होने से पहले कॉपीराइट सॉन्ग के अपलोड करते हैं, आपके ऊपर स्ट्राइक नहीं आती है, जस्ट कंटेंट आईडी क्लेम आते हैं, हालांकि उससे चैनल को तो कोई इशू नहीं होगा, बट आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। मोनेटाइज होने तक आपको बिल्कुल कॉपीराइट क्लेम से भी बचना है। अगर आपकी एक ही वीडियो के ऊपर भी कॉपीराइट क्लेम है तो आपकी वो वीडियो चैनल अटक सकता है मोनेटाइजेशन के लिए। सो गाइस, कॉपीराइट म्यूज़िक को जो लीगली तौर पे यूज़ करने का जो सही और जेन्युइन तरीका है वो है कि आप लोग ऑनर से इजाज़त ले लें। लेकिन यही प्रॉब्लम्स हैं कि यूट्यूब के जो फेयर यूजेस वाली पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सम टाइम ऐसा देखने में आया है कि आपने एक ओरिजिनल क्रिएटर से उसके कंटेंट को यूज़ करने की जो है वो परमिशन ली है, लेकिन वो आपको बाद में कॉपीराइट क्लेम दे देता है कि जी इसके अंदर मेरा कंटेंट है। वो डेफिनेटली उसका रेवेन्यू शेयर करवा सकता है, बहुत सारे काम करवा सकता है।
फिर आपको जो इजाज़तनामा होता है यूट्यूब को प्रूफ करना पड़ता है कि मैंने इस बंदे से लीगली इजाज़त ली ही है। अगर आप वो प्रूफ नहीं कर सकते तो फिर आपको डेफिनेटली उस वीडियो को डिलीट करना होता है। तो बहुत बड़े पंगे हैं गाइस फेयर यूजेस की पॉलिसी के अंदर कॉपीराइट सॉन्ग को यूज़ कॉपीराइट सॉन्ग्स को यूज़ करने के अंदर, क्योंकि कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आप लोग हर टाइम रिस्क पे होते हैं। आप लोग लीगली तौर पे जाने के बावजूद आप रिस्क पे खड़े होते हैं, क्योंकि ये काम ही जो है वो रिस्क वाला है। रिस्क वाले काम को अब लीगली भी करेंगे तो रिस्क का रिस्क ही रहेगा। और एक गुड पॉइंट ये है कि सम टाइम आप लोग वीडियो को अपलोड कर देने के बाद आपको अंदाज़ा होता है कि मैंने इसके अंदर कॉपीराइट का कोई वीडियो कोई चीज़ यूज़ कर दी है, और यूट्यूब जो है वो फ़ौरन से डिटेक्ट नहीं कर पाया कि आपकी वीडियो के अंदर फलां जगह पे कॉपीराइट क्लेम है। यूट्यूब को 1 माह बाद पता चला, 2 माह बाद पता चला, जब आपकी वीडियोज़ के ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ आना स्टार्ट हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी वीडियोज़ के ऊपर 1 मिलियन व्यूज़ आ गए, कॉपीराइट क्लेम निकल के आ गया। अब आपको डर लग गया है कि अगर मैंने वीडियो को डिलीट नहीं किया तो उसके ऊपर स्ट्राइक भी लग सकती है। तो यहाँ तक यूट्यूब आपको जो है वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है कि वो आप लोग जो कॉपीराइट वो जहाँ पे म्यूज़िक का जो कॉपीराइट क्लेम है आप लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जाके देख सकते हैं कि आप लोग जो है वो अगर क्लेम आ ही गया है तो आप लोग उसको, चाहे वो वीडियो क्या है या फिर म्यूज़िक क्या है, आप लोग उसे किस तरह रिमूव कर सकते हैं विदाउट वीडियो को डिलीट किए। कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं कि आप लोग अपनी वीडियोस के अंदर 5 से 6 सेकंड्स के क्लिप्स, सॉन्ग्स को या किसी भी तरह की क्लिप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता, जैसे कि रोस्टिंग वाले करते हैं। गाइस, रोस्टिंग वाले चैनल्स के ऊपर तभी अलाउ होता है क्योंकि वो उनका एक अपना मीनिंगफुल होता है। वो जो भी क्लिप इस्तेमाल करते हैं उनका कोई मकसद होता है। अगर आप लोग बेमकसद होकर किसी भी क्लिप को इस्तेमाल करेंगे सिर्फ जो है वो व्यूज़ लेने की खातर या फिर पैसे कमाने के चक्करों में, तो फिर डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। अगर आपका कोई मकसद है, कोई एम है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यूट्यूब यहाँ तक आपको अलाउ करता है कि आप मूवीज़ के क्लिप को उठाइए, बैक एंड पे वॉइस ओवर कीजिए, आप उसको मोनेटाइज भी करवा सकते हैं। अगर आपका अपना कंट्रीब्यूशन होगा किसी भी जगह पे तो फिर आपको कोई ख़तरा नहीं। अगर आप लोग किसी भी चीज़ को सेम एट इट इज़ यूज़ कर रहे हैं और आप लोग ये समझ के चल रहे हैं कि ये फेयर यूजेस के अंदर आता है, तो फिर आपको ख़तरा होता है। फेयर यूजेस की कोई वाज़ह पॉलिसी नहीं है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये वाला वीडियो इस तरह यूज़ करो तो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी, ये वाला ये वीडियो इस तरह यूज़ करो तो कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। कोई वजह पॉलिसी नहीं है। आपको अपने माइंड के हिसाब से, मौके के हिसाब से देख के चलना पड़ता है। यूट्यूब भी यही करता है, वो मौके के हिसाब से जो है वो डिसीजन लेता है। वो ये नहीं कहता कि इस तरह करोगे तो स्ट्राइक आएगी, इस तरह करोगे तो क्लेम आएगी। मौका देखता है फेयर यूजेस के अंदर। तो गाइज़, आपको हर कदम पे बहुत ही एहतियात करनी होती है। और आजकल के जो वक्त चल रहा है बहुत ज़्यादा जो है वो सख्ती हो चुकी है यूट्यूब के अंदर। आपको अपना ही चीज़ें क्रिएट कीजिए तो बेस्ट है, क्योंकि अपनी चीज़ों का आपको पूरा भरोसा होता है और कोई ख़तरा नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, लाइफ टाइम होता है। अगर किसी की यूज़ करेंगे तो कल को कोई ना कोई पंगा बन ही जाता है। जैसे कि रिसेंटली कैरी मनाटी एक वीडियो है जिसके अंदर उसने बुलिंग वगैरह की। अल्लाह के बड़ा यूट्यूबर है, लेकिन जब आप लोग यूट्यूब के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो यूट्यूब आपको फायर कर देगा। सो आई होप आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि आप लोग किस तरह कॉपीराइट म्यूजिक को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो से लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।